Hello, dear and near students. Assalamu alaikum. How are you? I hope that you will be in the best position of your health. It's me, Sayyid Naseeb Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry. Dear students, आज हमारा टॉपिक है importance of hydrogen bonding or generally importance of intermolecular attractive forces. जिन सब्सटेंसेस के अंदर अगर वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैसेस है और इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद है, कम है या ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, उसकी अहमियत क्या है, उसके इस्तेमालात क्या है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशली इज इंपॉर्टेंट इन द डिटर्मिनेशन मालूम करना ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, असल में इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं। जिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फोर्स स्ट्रांग है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये ज़्यादा होगी और इसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो हीट जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए दरकार होता है, उसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, वो भी ज़्यादा होगा। तो वाटर में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये मैं आपको लिख के यहाँ पर दिखाता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा है? हमने एक शर्त लिखी थी पिछली वीडियो में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन मॉलिक्यूल के दरमियान होगा, मौजूद होगा, एग्जिस्ट करेगा जिनमें हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पर दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and the partial negative oxygen of another molecule. This is hydrogen bonding। और ये यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा, इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये डाइपोल फोर्स से स्ट्रांग है, लंदन फोर्स से भी स्ट्रांग है। तो इसको ब्रेक करने के लिए अगर ये सॉलिड है, आइस और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और आइस को हम मेल्ट करना चाहे तो इसके लिए ज्यादा हीट दरकार होगी और आइस की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है और वाटर की है भी ज्यादा, 0 डिग्री सी। इसके अलावा अगर ये फोर्स स्ट्रांग है और ये लिक्विड है, पानी और इसमें ये फोर्सेस है, और अगर आपने इसको ब्रेक करना है, इसको बॉयल करना है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, ज्यादा हीट दरकार होगा। अगर आपने इन सारे लिक्विड को वेपोराइज करना है, वेपर्स में तब्दील करना है, तो इसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि वेपर्स में कन्वर्जन के लिए हमने इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है। क्योंकि ये स्ट्रांग है तो ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। तो जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी और हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी। तो ये स्पेसिफाई करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज को। और वाटर की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके अलावा दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, deoxyribonucleic acid. It keeps the two strands together. डीएनए का स्ट्रक्चर ये अलग टॉपिक है पूरा बायोकेमिस्ट्री का या बायोलॉजी का। असल में 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सरेज की मदद से दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि डीएनए एक्चुअली 2 स्ट्रैंड्स का बना है। एंटी पैरेलल ये है, इस तरह, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। ये 2 स्ट्रैंड्स दे आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर्स और ये जुदा नहीं होती। क्यों? क्योंकि
इसके अंदर एक स्ट्रैंड और दूसरे के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये अलग किस्सा है कि ये अपराइट से ये बने होते हैं शुगर और फास्फेट के। इसके अलावा इसके दरमियान रंग्स है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस के बने होते हैं। वो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एनुरासिल। हम उस चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन इन स्ट्रैंड्स को नज़दीक रखने के लिए इन टू स्ट्रैंड्स को हाइड्रोजन बॉन्ड ही जोड़े रखता है और ये जुदा नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर स्टेबलाइज्ड इन द बॉडीज। हमारी बॉडीज में, ऑल लिविंग थिंग की बॉडीज में प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती है, की वजह से होती है। अब प्रोटीन्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन से बने होते हैं और उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स को अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अमाइनो एसिड्स का मैं सिंपल एक फार्मूला आपको लिखता हूं। ये है आर ग्रुप, ये है कार्बन CH, यहां पर NH2 है तो NH2 में थोड़ा सा डिटेल में लिखता हूं। NH2 इस तरह लिखता हूं, कंबाइन नहीं लिखता। और यहां पर है C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये वाला मैंने डिटेल में लिखा। ये अमाइनो एसिड का जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक यूनिट है प्रोटीन्स की, इसके मिलने से, इसके मिलाप से प्रोटीन बनते हैं। तो यहां पर आप देख ले C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, और NH2 ग्रुप को हम एमीन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। यहां पर देखिए हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन के साथ, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा, शर्त पूरा किया। हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन के साथ, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो एक अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ जो अट्रैक्शन होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब अमाइनो एसिड कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं तो उन प्रोटीन को स्टेबलाइज करते हैं। तीसरा, चौथा, ये हो गया चौथा, एडहेजन, चिमटना, और पेंट्स, रंग, डाइज, ये भी रंग है, इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉलिड सरफेस को हम पॉलिश करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके ऊपर तह चढ़ाते हैं पेंट का, तो ये पेंट उतरता नहीं, ये चिपक जाता है, चिमट जाता है उससे। तो इस पेंट के जर्रात में, मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसके अलावा सिंथेटिक रीजंस, एक नेचुरल रीजन होती है, पिछली वीडियो में मौजूद है, और एक होती है सिंथेटिक, जो लैब्स में, कारखानों में, इंडस्ट्री में बनाई जाती है। बाइंड, बांधते हैं, जोड़े रखते हैं, टू सरफेसेस, दो छोटे छोटे सरफेस को, टुकड़ों को, टुगेदर ड्यू टू बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अगर आप एग्जांपल ले ले ग्लू का, तो जो कारपेंटर तरकान होते हैं वो लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हैं बाई ग्लू, एक स्टिकी मटेरियल है। इस तरह समत बॉन्ड, समत तो कारखाने का नाम होगा, पर्सन का नाम होगा, लेकिन बॉन्ड उसके जरिए हम कारपेट को फर्श के साथ चिपका देते हैं, तो वो बॉन्ड इसलिए इस्तेमाल होता है, वो भी एक रीजन है, चिमटने वाली चीज है। इस तरह गोंद है, गम है, तो उसको भी कागज को, टुकड़ों को चिपकने के लिए, यकजा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। ये इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसके अलावा वीक एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, हाइड्रोजन आयोडाइड HI। इन तीन के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में हाइड्रोजन फ्लोराइड एक वीक एसिड है। सबसे पहले तो एसिड, अर्हीनियस का एक डिफिनीशन है, एक कंसेप्ट है, नजरिया है कि जो कंपाउंड्स पानी में हाइड्रोजन आयन देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने HF लिया, पानी में डाला, इसने पानी में हाइड्रोजन आयन दिया और फ्लोराइड आयन। चूंकि ये कंपाउंड पानी में हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम तेजाब बोलते हैं। इस तरह ये HCl है, जब इसको हम पानी में डिजोल्व करते हैं, ये भी हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्लोराइड आयन देते हैं। ये फ्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन, ये भी एसिड है। इस तरह HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, जब हम इसे पानी में हल करते हैं, पानी में डालते हैं, तो ये ब्रोमाइड आयन और ये ब्रोमाइड आयन है। ब्रोमाइड, ब्रोमीन नहीं है, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन और फ्लोराइड आयन, ये भी हाइड्रोजन आयन देते हैं। एक ये भी है, ये भी हाइड्रोजन आयन और आयोडाइड आयन देता है।
तो ये तीनों या तीनों और ये चारों क्योंकि पानी में हाइड्रोजन आयन देते हैं तो ये तेजाब है एसिड से। लेकिन एसिड दो किस्म के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं और जितनी मालिक्यूल अपने लिए है पानी में डाले हैं वो सब के सब हाइड्रोजन आयन देते हैं। और दूसरी वीक एसिड होते हैं जो कमजोर होते हैं, वो जितने मालिक्यूल अपने पानी में डाले हैं वो सारे के सारे आयोनाइज नहीं होते, कुछ अनआयोनाइज भी रह जाते हैं, उनको हम वीक एसिड कहते हैं। तो ये स्ट्रांग है, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, और इसके मुकाबले में HF वीक है। ये क्यों? क्योंकि इनके मालिक्यूल के दरमियान सिर्फ डाइपोल डाइपोल फोर्स है जो कि वीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है फ्लोरीन को। तो इस HF और दूसरे HF के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो स्ट्रांग होता है, तो ये इजीली हाइड्रोजन आयन मुहैया नहीं करता, इसलिए वीक एसिड है। तो वीक एसिडिटी ऑफ HF हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एप्लीकेशन है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर इसी पैटर्न पर आपको नोट्स चाहिए हार्ड फॉर्म में तो अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से पंजाब और फेडरल के लिए नोट्स दस्तयाब है। हर एक टॉपिक के ऊपर एक बारकोड होगा, उसमें एक वीडियो छुपी हुई होगी। जब आप इनको मोबाइल से उस कोड को स्कैन करते हैं तो आपको वीडियो प्ले होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।